हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1006 से लेकर 1007 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। और मुन्ना मेहदी CS5CF, तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा नाम लूँ वीडियो के अंदर, तो मैंने ये देखो तुम्हारा नाम ले लिया। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शिनोबु जो है वो अभी भी यामाटो से डर के भाग रही होती है और वो कह रही होती है कि तू फ्रॉड है, तू फ्रॉड है, वरना अपना असली नाम बता। तो असली बोलती मैं हूँ ऑडिन, तो वो फिर से डर के उसके भागना स्टार्ट कर देती है। हम लोग देखते हैं कि यामाटो अभी भी पीछा कर रही होती है उसकी, लेकिन जो शिनोबु होती है वो अपने निंजा टैक्टिक्स से उसको बेवकूफ बना लेती है। इधर से जो बोया होती है वो इन लोगों के ऊपर बिल्ली बन के नजर रखी होती है, और इधर से जो किंग होता है उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि हाँ इस तरीके से वो यहाँ पर भाग रहे हैं, और यामाटो जो है वो उसके साथ साथ भाग रहा है और मोमोनोसुके यहाँ पर है। तो किंग जो होता है वो सारे लोगों को ऑर्डर देना स्टार्ट कर देता है टापी टोपो के। इधर से हम लोग देखते हैं कि किंग सारे बंदों से बात कर रहा होता है और सारे बंदे उसकी सुन रहे होते हैं, और वो कह रहा होता है कि जो ये कुजुकी क्लैन नाम का सरदर्द है हमारे, इसको बिल्कुल ही नामो निशान से मिटा देना है। तो मैं तुम सब लोगों को बताता हूँ कि इस समय मोमोनोसुके कहाँ पर भाग रहा है, और जाओ उस बंदे को पकड़ के लाओ और उसका सर तो मैं ही अलग करके रहूंगा। और हमें देखने मिलता है कि उसके फ्लोर और नंबर सब कुछ बता देते हैं कि ये इस कॉरिडोर में भाग रहा है। जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे सुन लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन किंग तू हमें ऑर्डर नहीं देगा। शिनोबु वगैरह को नहीं पता होता इस चीज के बारे में। शिनोबु वगैरह जो होते हैं वो अभी भी भाग रहे होते कॉरिडोर से, लेकिन एक कॉरिडोर में अंधेरा होता, तभी वहां से अचानक से सासाकी जो होता है वो कहता है फायर, और दुम 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 भाई इतने सारे कैनन और बुलेट चलने स्टार्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं ये है सासाकी की फौज, और तभी जब वो जाके देखते हैं तो वहां पर एक बैरल पड़ा होता है। ऊपर देखने के लिए मिलता है कि शिनोबु जो होती है वो सीधा हमला करने के लिए चली जाती है साक्षी के ऊपर, लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है एनिमल किंगडम का और वो आके हमला कर देता है उसके ऊपर। और सासाकी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब इन लोगों को खत्म कर डालो, किंग की बात कौन मानेगा। इधर से जो शिनोबु होती है वो अभी भी फिर से मोमोनोसुके को उठा लिया होता है और भागना स्टार्ट कर दिए होते हैं, लेकिन इधर से शिनोबु के ऊपर फायरिंग चली गई होती है और एरोस वगैरह लग चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई है। वो कहती है कि तुम आगे बढ़ो मोमोनोसुके, मैं यहाँ पर इन लोगों को संभालती हूँ। इधर से हम लोग देखते हैं ससाकी कहता है कि अच्छा इतना दम है तेरे अंदर। इधर से यामाटो जो होता है उसको भी फीलिंग आ जाती है कुछ अजीब सी। इधर से हम देखते हैं कि जो टॉर्टोइज होता है वो सीधा हमला करता है शिनोबु के ऊपर। इधर से शिनोबु उससे फाइट बैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक ही वार के अंदर शिनोबु की हालत खराब कर देता है वो। इधर से मोमोनोसुके जो होता है वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है, और वो कह रहा होता है कि एक शोगन होने का मतलब क्या है, कि दूसरे लोग जो हैं वो तुम्हारी जान के बदले अपनी जान को खतरे में डाले। और सब लोगों के सेक्रीफाइस को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया उसके लिए। और वो भाई वो रो रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर में कि मैं शिनोबु तुझे लेके जाऊंगा यहाँ से। शिनोबु बोल रही होती है कि जा तू। इधर से हम देखते हैं यामाटो भागते हुए आ रहा होता है, और तब तक जो टोटोइज होता है वो सीधा हमला करने वाला होता है उसकी गर्दन पे ऊपर, और मोमोनोसुके की गर्दन गायब होने ही वाली होती है। तभी अचानक से एक बिजली का झटका पड़ता है चारों तरफ से। हम लोग देखते हैं शिनोबु वगैरह सबका मुंह चमक देता है। इधर से पता चलता है कि यामाटो आ चुका है, और जैसे ही यामाटो आता है जो ससाकी का बंदा होता है उसको उड़ा के फेंक देता है, और ससाकी जो होता है कह रहा है ओए यामाटो तू, अच्छा मजा आएगा, तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। तो वो कहता है मैं हूँ ऑर्डिन, मैं यहाँ पर स्ट्रे हेड्स की मदद करने के लिए आया हूँ। इधर से क्वीन जो होता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा गर्व कर रहा होता है, क्योंकि उसने एक ऐसा प्लेग बना दिया होता है कि कोई भी उस चीज से बच नहीं पा रहा होता, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 20 पायरेट्स के बंदे भी जो होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, और कुछ लोग तो खुश भी हो रहे होते हैं कि अरे फर्क क्या पड़ता है, अपन लोग तो फिर भी जीत ठीक हो जाएंगे, क्योंकि क्वीन के पास तो इसका इलाज होगा ही। और सब लोगों को यही लग रहा होता है। हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं सब ओनिगी बन रहे होते हैं, और इधर से हमारे जो होयोगे 4 निंजास होते हैं वो सारे के सारे बंदों को संभाल रहे होते हैं। इधर से जोरो भी जो होता है वो भी फाइट कर रहा होता है, और इधर से चॉपर रॉबिन और ब्रुक भी आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन चॉपर को पता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस चीज को लेकर, क्योंकि चॉपर नहीं चाहता कि किसी को भी चोट पहुंचे। इधर से होयो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो अपने ही आदमी है, इन लोगों के साथ लड़ाई कैसे कर सकता है। तो होयो का जो बंदा होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है एक बंदे के साथ, फाइट करता रहता और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बंदा उसके ऊपर हमला करता है जिसको वो उड़ा के फेंक के मारता है, लेकिन अचानक से उसके बाद वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि एक ओनी ने उसको जख्मी कर दिया था, जिससे कि उसका हाथ जो है वो अब जख्म से ओनी बनना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जो चॉपर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आना स्टार्ट कर देता है, और वो कह रहा होता है कि मैं सब लोगों को क्योर करूंगा और इस क्वीन को खत्म करूंगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी वगैरह जिम्बे वगैरह अभी भी भागते हुए जा रहे होते हैं, और उनके सामने काफी सारे 20 पायरेट्स आते हैं। तब तक पीट पैट के आगे बढ़ते हैं, तब तक कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें सबसे खूबसूरत, हमें सबसे पावरफुल, हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत, हमें सबसे पावरफुल। जिम्बे और सांजी गुस्सा आते हैं, एक एक लात घुसे में उड़ा देते हैं। इधर से लूफी कह रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ काइडो तेरे लिए। ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं जो काइडो ने लास्ट अटैक किया था, जिसकी वजह से जो अकीको है उसको लगी होती है, और अकीको का जो हाथ होता है वो उड़ के गिरता है जमीन में, अलग हो चुका होता है। इधर से हमारे सारे लोग उसे देख रहे होते हैं, अकीको को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता। सारे के सारे लोग जो होते हैं फिर उसके अटैक को डॉच भी कर रहे होते हैं। तब तक जो इजू होती है वो बहुत तेजी से भाग के जाती है और अपना कपड़ा वपड़ा फाड़ के उसके हाथ को बांधना स्टार्ट कर देती है, और फिर जो किनुमा होता है वो कहता है कि ले इसको मुंह में दाब ले।
और फिर अपने फायरफॉक्स स्टाइल की मदद से उसके हाथ के जख्म को मतलब पैक कर रहा होता है। वो जलाने से खाल चिपक जाती है जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होता और मौत नहीं होती है। फिर वो कहता है कि अकीकू तू क्या अभी भी फाइट कर सकती है? तभी वो कहता है कि हाँ कर सकती हूँ। तो वो भी कहता है कि मैंने कैसे बेवकूफ़ाना सवाल किया। इधर से जो काइडो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों में डिटर्मिनेशन तो काफ़ी अच्छा है, मैं इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मान रखता हूँ, लेकिन तुम ऑडिन के सामने कुछ भी नहीं हो और तुम लोगों को लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा महान हो और मैंने भी वैसा ही सोचा है जैसा बाकी लोगों ने सोचा था, जैसा रोजर और व्हाइट बियर्ड ने सोचा था तुम लोगों को लेकर कि समुराइज काफी कमाल के होते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ह्यूमन फॉर्म में आकर तुम्हें एक प्यारी मौत देने आया हूँ। और यहीं पे वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और किनो कहता है कि तू हमें मौत देगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे ओनी जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और इधर से क्वीन जो होता है वो भाई नाच नाच के बोल रहा होता है कि ये है मजेदार चीज, इसमें आएगा तुम्हें मजा, अपने दोस्तों को लगाओ गले और बन जाओ, तुमको भी मिलेगी अब सजा। इधर से तो हम देखते हैं कि हमारे जो समुराइज होते हैं वो भी बनने हो चाहिए और जो होयो का बंदा था वो भी अब बनना स्टार्ट हो चुका है। वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब मुझे ऐसा नहीं जीना। तब तक जो होयो होता है वो कह रहा होता है कि जो स्ट्रो हेड का डॉक्टर है उस पर यकीन करो, उसने एक उडोन के अंदर भी ऐसे ही प्लैग था, उसको भी ठीक कर दिया था। तुम्हें विश्वास रखना होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, थोड़ा सा टाइम दो हमें, हम उसको भी ठीक कर देंगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि काफी सारे जो बीस्ट पायरेट्स के बंदे होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ओनी बना रहे होते हैं। और क्वीन जो होता है वो कह रहा है कि चलो मजे लेते हैं और भाई फिर से सारे बंदों के ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें काफी सारे जो बंदे होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं और वो ओनी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर समुराई जो होते हैं वो चारों तरफ से गिर चुके होते हैं, हमारे सारे बंदे इधर से इधर गिर चुके होते हैं। इधर से अप्पो के सामने भी आ चुके होते हैं, जिसमें अप्पो भी कह रहा होता है कि मुझे भी भागना होगा। इधर से जो जोरो होता है वो देखता है कि काफी सारे बंदे जो होते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो धीरे धीरे करके और ज्यादा ठंडे और उनके सींग और पावर और भी बढ़ता जा रहा है। इधर से जोरो जो होता है पीट पीट के निकल रहा होता है। इधर से चोपर कह रहा होता है कि बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए इस चीज के लिए कि मैं इन लोगों को संभाल सकूं और फिर मैं इनके लिए क्योर बना सकूं। क्या ब्रुक तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकता है? तब तक हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि काफी सारे बंदे जो होते हैं वो हमारे लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको वो पीट पाट के निकल जाते हैं। और वो लोग तब तक पीट रहे होते हैं, तब तक क्वीन कहता है कि तुम लोग इसे ठीक नहीं कर सकते, हाँ इसको क्लियर करने का केवल एक ही तरीका है जो कि मेरे पास है, तो मैं देखता हूँ। तब तक ओप्पो जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए दरवाजा खोल। तो वो कहता है ओहो सही है ओप्पो, तू सही टाइम पर मिला, ले तू इसको पकड़। और एक कैप्सूल उसको दे देता है और वो बोलता है कि इसको क्योर करने की दवा है ये, तो अब सब लोग तेरे को पकड़ेंगे, अगर तूने ये अपने आप से दे दिया तो तू गया और तुझे पकड़ लिया तो वैसे ही गया, मतलब इसे मोहरा बना दिया। और वो कहते हैं कि अब हम लोग खेलेंगे आइस टैग, मतलब छुआछूत। और यहाँ पर भाई वो लोग छुआछूत खेलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इधर से जो चॉपर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी समुराइज होते हैं वो हमारा क्रू और जितने भी 20 पायरेट्स के बंदे होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो ओप्पो के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि उनके लोग भी जख्मी हो चुके हैं और वो लोग अगर उसे जख्मी कर देंगे तो वो भी ओनी बन जाएंगे। तो सारे के सारे अब एक साथ हो गए हैं ओप्पो के पीछे। इधर से हम लोग देखते हैं जो काइडो होता है वो नाइन अकाज़ा के सामने अभी भी खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को एक शानदार मौत मैं देने वाला हूँ। इधर से कैट वाइपर और डॉग स्टूम जो होते हैं वो तुरंत ही अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही तेजी से काइडो की तरफ बढ़ते हैं और काइडो के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन काइडो का जो गधा होता है वो उसी से उसको रोक लेता है और सारे के सारे बंदों को पीछे फेंक के मारता है। और इधर से हम देखते हैं कि उनको दीवार में घुसेड़ देता है और इतनी तेज उनको पड़ी होती है कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ असली चीज। और वो हाथ खड़ा करता है और पर्पल लाइटिंग गिरती है। इधर से सीन बदलता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि यामाटो जो होता है वो ससाकी के सामने खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि शिनोबु मोमोनोसुके तुम दोनों ठीक तो हो ना? तो वो कहता है कि तुम हमें क्यों बचाना है? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं ऑडिन हूँ, मैं ऑडिन से काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई थी क्योंकि मैंने उसका एक्सक्यूशन देखा था। और वो बात वो याद कर रही होती है जब वो अपने सर पे नाइन अकाज़ा उसको बिठाता है और फिर सबको फेंकता है और फिर वो कह रहा होता है कि ऑडिन वाज नॉट ऑडिन इफ इट्स बॉइल्ड। तब तक गोली चलती है, तब तक सारे लोग बोलते हैं इट वाज बॉइल्ड। इधर से वो रो रहा होता है और यामाटो कह रही होती है कि और फिर मैंने शिनोबु की स्पीच भी सुनी थी वहाँ पर, जब शिनोबु ने बताया था कि ऑडिन ने किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी के लिए अपनी इज्जत का बिल्कुल भी मान नहीं रखा और वहाँ पर पागलों की तरह नंगा नाच किया था। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ और मैं खुद अपने आप को एक ऑडिन कहना चाहती हूँ और मैं कुजुकी क्लैन के मेंबर बनना चाहती हूँ। तब तक हम देखते हैं तब तक गोली बारूद चालू स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं यामाटो जो होता है बस जितने भी गोली बारूद होता है सब सासाकी का झेल रहा होता है और एक भी गोली बारूद जो होता है मोमोनोसुके और शिनोबु की तरफ नहीं आने दिया होता है। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यामाटो जो होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, वो धीरे धीरे करके खड़े होना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि अब मेरी बारी, एक पट एक बंदा नॉकआउट। इधर से जो मोमोनोसुके होता है वो यामाटो को देखता है और उसके अंदर उसको अपना बाप दिखाई देता है और वो कह रहा होता है कि फादर तुम तो वैसे ही हो। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।